दोस्तों मैथ में अक्सर ये देखा गया है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो पूरा पेपर सॉल्व करते हैं और अपने तरीके से बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा क्वेश्चन हल करते हैं। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि भैया मैथ में हमारे इतने ज़्यादा हमने हल किए थे, फिर भी हमारे 5 से 6 अंक कट चुके हैं, क्योंकि उनको वो सही तरीका नहीं पता है कैसे बोर्ड एग्जाम में मैथ की कॉपी लिखा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊँगा और आपकी कुछ ऐसी गलतियाँ बताऊँगा जिनकी वजह से गणित में स्टूडेंट्स अक्सर फेल हो जाया करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो अंत तक देखिएगा। 27 फरवरी से पहले पहले पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि 27 फरवरी को आपका बोर्ड एग्जाम में मैथ का पेपर है और वहाँ पर ये गलती नहीं करना, क्योंकि नए छात्र जो होते हैं अक्सर ये गलतियाँ कर बैठते हैं, क्योंकि भाई उनको कोई बताने वाला होता नहीं है। ठीक है ना। तो मैं आपको डिटेल में पूरी गलतियाँ बता रहा हूँ। बोर्ड एग्जाम में आपको मैथ के पेपर में खासकर ये गलतियाँ नहीं करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा मैंने एक ले लिया है मॉडल पेपर, ठीक है, और पीछे है मेरे पास एक बोर्ड एग्जाम की कॉपी। पूरा मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले चलिए चलते हैं गलती नंबर 1 पे। तो यहाँ पे देखिएगा गलती नंबर 1 है दोस्तों, आधा अधूरा उत्तर लिखना। सबसे बड़ी गलती ये होती है स्टूडेंट्स, और अक्सर सब लोग यही करते हैं। आधा अधूरा उत्तर कैसे लिखते हैं? जैसे कोई भी प्रश्न आपके सामने आ गया और आपने क्या किया कि डायरेक्ट उसको लिखना शुरू कर दिया। ठीक है ना। प्रश्न में दिए गए डिटेल्स को आपने नहीं लिखा कि दिया गया है ये बराबर ये बराबर ये। ठीक है ना। आपको अच्छे से सब चीज़ें लिखना चाहिए। आप अगर डायरेक्ट आंसर करना शुरू कर देंगे तो उसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि स्टेप मार्किंग मैथ में बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अब स्टेप मार्किंग क्या होती है? स्टेप मार्किंग का मतलब यह है दोस्तों कि कितना भी बड़ा प्रश्न है, आपको जिस प्रकार जिस स्टेप में बांट बांट करके उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, उसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना। कोई भी स्टेप जहां पर आपका गलत होगा वहां पे मार्क्स कट जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर आप कुछ प्रश्न को आधी दूर तक सही करते हैं और आगे जा करके आपका प्रश्न गलत भी हो जाता है तो उसमें आपको आधे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको आधा अधूरा उत्तर लिख देंगे, थ्योरी नहीं लिखेंगे, प्रश्न में जो चीज़ें बताई गई हैं वो चीज़ आप नहीं लिखेंगे, सीधा सॉल्व करना शुरू कर देंगे, तो निश्चित है कि आपके मार्क्स कटना ही कटना है। ठीक है। तो पहली गलती ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आधा अधूरा उत्तर बिल्कुल भी नहीं लिखना है। ठीक है। उसके बाद देखो, अगला है दोस्तों फार्मूला अच्छी तरह से ना लिखना। यानी जिस सवाल में आप जो फार्मूले का यूज कर रहे हैं, कोई भी सवाल लगाने से पहले आपको उस सवाल किस फार्मूले से लगा रहे हो वो फार्मूला आपको सबसे पहले लिखना चाहिए। जिस भी फार्मूले से आप किसी भी क्वेश्चन को हल कर रहे हो, जैसे मैं आपको पेपर में दिखाता हूँ। ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं आगे चलता हूँ। यहाँ पे जैसे ये प्रश्न आप सभी के सामने आ चुका है। ठीक है ना। इसमें तो खैर कोई बड़ा फार्मूला नहीं लगता, लेकिन यहाँ पर भी आप कॉट थीटा से अगर कॉट थीटा की जो वैल्यू दी गई है, इसमें से आप साइन और कॉस और लंब की जब वैल्यू निकालेंगे ना, साइन कॉस टाइन की जब वैल्यू निकालेंगे, तो वहाँ पर आप फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधा सवाल लगाना शुरू कर देंगे, तो निश्चित है कि आपके मार्क्स कटेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, एग्जामिनर को जितना ज़्यादा टाइम आपकी कॉपी जांचने में लगेगा, ये समझ लो कि उतना ही ज़्यादा आपके मार्क्स कटेंगे। इसलिए आपको करना क्या है कि इस तरीके से कॉपी को लिखना है कि एग्जामिनर का टाइम वेस्ट ना हो और वो आपकी कॉपी में किसी भी क्वेश्चन को देखें तो उनको तुरंत आंसर मिल जाए। ठीक है ना। यानी कि आपको करना क्या है कि जो भी आंसर आपका आए, ठीक है, जो भी आंसर आएगा उसको आप इस तरीके से बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है। ऐसे बॉक्स में बंद करेंगे और उसके सामने काले पेन से उत्तर लिख देंगे ऐसे। ठीक है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको वैसे ही आंसर लिखना है। आंसर को हाईलाइट जरूर करना है, क्योंकि मैथ के पेपर में अक्सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं और जब एग्जामिनर चेक करते हैं तो वो सीधा आंसर वाले बॉक्स को देखते हैं कि आंसर कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना। क्योंकि शुरू के 1-2 स्टेप आपका वही देखेंगे कि आपने किस तरीके से प्रश्न के दिए गए विवरणों को लिखा है, उसके बाद कैसे आपने सवाल को हल किया है, फिर वो सीधा आंसर पे जाते हैं। ठीक है ना। अगला देखो भाई, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगला देखो है सही जगह पर रफ कार्य ना करना। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स लोग रिसर्च बहुत करते हैं, लेकिन कोई कहता है रफ कार्य आप लोग कॉपी के पहले पेज के साइड में कर दीजिए। ठीक है। आप जिस भी सवाल को हल करें उसके बगल में कर दीजिए। जैसे मैं चलिए कॉपी पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है ना। जैसे देखो मेरे यहाँ पर एक कॉपी है जो कि मैंने ही लिखा है, तो आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे साइड में जगह बची हुई है। ठीक है ना। तो लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे रफ कार्य कर दो। ठीक है। यहाँ पर भी साइड में जगह बची हुई है तो यहाँ पर रफ कार्य कर दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, क्योंकि जब आप हर पेज में साइड में रफ कार्य कर देंगे ना, तो आपके कॉपी की सफाई एकदम बर्बाद होगी। क्योंकि रफ कार्य अगर आप करेंगे तो उसे काटना जरूर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने रफ कार्य किया और उसे काटा नहीं तो एग्जामिनर का दिमाग उस पर भी जाएगा और उससे आपके क्वेश्चन के आंसर पर फर्क पड़ना ही पड़ना है। तो देखिए, अगर छोटा मोटा काम है, जोड़ घटाना गुणा भाग, तो ऐसे साइड से एक लाइन खींच देंगे और इधर कर लेंगे और ऊपर रफ लिख देंगे। ठीक है। और उसके बाद ऐसे काट देंगे उसको। तो आप लोग कोशिश ये करो कि रफ कार्य हमेशा कॉपी के सबसे लास्ट पेज पर करो।
कब सबसे लास्ट पेज पे करो और ऊपर ही लिख दो रफ कार्य, ठीक है, बड़े से ऊपर ही लिख दो रफ कार्य। और जैसे ही आपका पूरा पेपर सॉल्व हो उसको ऐसे और इसको ऐसे एक बार काट देना है। अब ये नहीं कि उसको भिड़े हैं रचने में, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। बस आपको एक बार ऐसे क्रॉस लगा देना है, हो गया, ठीक है। ऐसे आपको रफ कार्य करना है। आप छोटा मोटा काम बगल में कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन आप उसको ज़्यादा काट पीट नहीं करेंगे, नहीं सफाई आपकी कॉपी की ही खत्म होगी, ठीक है। अगला देखो, अगला है दोस्तों चित्र बनाकर स्पष्ट उत्तर न लिखना। सबसे बड़ी गलती यही होती है कि मैथ के पेपर में बहुत ज़्यादा प्रश्न होते हैं और पंगा इस बात का होता है कि यार हम कैसे पूरे प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट्स की मैथ उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होती है। मैथ के नाम पर सब स्टूडेंट डरते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे अब कई प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे ये प्रश्न है गा नंबर, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, फिर उसका व्यास बनाना पड़ेगा, फिर उसके दोनों सिरों पर स्पर्श रेखाएं खींचना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप चित्र नहीं बनाएंगे, आप कितना भी स्पष्ट कर लो, आप आंसर स्पष्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं इसी प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व किया हूँ, ठीक है ना। 1-2 दिन में इस कॉपी का मैं पूरा आपको एक पेपर है जिसका सॉल्यूशन कराऊंगा, देख सकते हो यहाँ पे चित्र बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे ही चित्र आपको भी बनाना है, और ध्यान देना चित्र आपको पेन का इस्तेमाल करके नहीं बनाना है, चित्र आपको पेंसिल से बनाना है। डार्क पेंसिल लेकर के जाइएगा जो अच्छा दिखे, ठीक है। ऐसे आपको चित्र बनाना है बोर्ड एग्जाम में, ध्यान देना, ठीक है। यानी जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर आपको चित्र बना करके सवाल जरूर हल करना है, क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा कंजूसी करेंगे उतना ज़्यादा मार्क्स में आपके साथ कंजूसी होगी, ये तो निश्चित है। चित्र बनाकर स्पष्ट करो और आंसर को बॉक्स में बंद करो, ठीक है। ये हो गई चौथी गलती। अगला देखते हैं, अगला है दोस्तों एक ही पेज में 2 उत्तर लिखना। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होता क्या है कि मैथ में भाई देखो, पता लगा उनकी कॉपी 1 पूरी हो गई, ठीक है, और वो कॉपी बी लेना नहीं चाहते, क्योंकि सोचते हैं यार 1-2 प्रश्न बचे हुए हैं, क्या लें कॉपी। और वो इसमें ट्रिक लगाते हैं, क्या करते हैं कि भाई देखो इधर से साइड से लाइन खींच दिए और यहीं पे प्रश्न उत्तर संख्या दूसरा डाके एक प्रश्न और हल कर दिए। तो ये प्रश्न नहीं करना भाई, ऐसी गलती नहीं करना, नहीं तो देखिए पूरा एकदम आपका पेज जो है पूरा मिक्स हो जाएगा और कॉपी आपकी एकदम बर्बाद हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए और उसके बाद आप लोग करेंगे क्या, एक बहुत बड़ी गलती मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब ये तालिका वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, वर्ग अंतराल, यहाँ पे देखिएगा वर्ग अंतराल, ठीक है ना। वर्ग अंतराल, बारंबारता और वर्ग चिन्ह से रिलेटेड प्रश्न आएगा, तो वहाँ पे आपको ये तालिका बनाना पड़ेगा। यानी कि एग्जाम में अगर तालिका भी बनाना पड़े तो आप तालिका बनाएंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है ना। इस तरीके से कुल मिला करके एग्जाम में आप एक बेहतरीन कॉपी लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना।